आइए जानते हैं झारखंड की 24 जिलों की सबसे बड़ी खबरों। साइक्लोनिक सर्कुलर का असर झारखंड में 6 मई तक आंधी पानी, आज 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलर के कारण झारखंड में मौसम का मिजाज बदला सा है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि 6 मई तक आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि के साथ वज्रपात की भी आशंका है। आज शनिवार को रांची समेत झारखंड के 20 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, वज्रपात भी हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खोरी महुआ पेट्रोल पंप में 3 लाख का चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 8100 रुपया मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद। गिरिडीह के खेरी महुआ स्थित श्री कृष्ण ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह में भूमि सुधार कार्यालय का लिपिक घूस लेते गिरफ्तार, एसीबी ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा। डीसीएलआर के नाम पर मांगे थे रुपये। धनबाद एसीबी की टीम ने गुरुवार को गिरिडीह जिले के खोरी महुआ में एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय के लिपिक मनीष भारती को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हजारीबाग में 2 नक्सली गिरफ्तार, हत्या, लूट और धमकी के मामले में थे वंचित। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के चरही में 2 नक्सली पकड़े गए नक्सली की पहचान नूतन गंझू के विरुद्ध और प्रेम गंझू के रूप में हुई है। पुलिस को दोनों की लोकेशन की गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन आज अधिवक्ता को देंगे तोहफा, रांची में स्वास्थ्य बीमा योजना का करेंगे शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अधिवक्ता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए रांची के खेलगांव परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निबंधित अधिवक्ता का स्वास्थ्य बीमा योजना का तोहफा देंगे। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ता को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से झारखंड बोर्ड परीक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र जल्दी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट jekresult.com पर जारी होने वाला है। कक्षा 10वीं का रिजल्ट 5 मई 2025 को जारी हो सकता है। मंत्री दीपक बिरुआ के करीबी कारोबारियों के 2 ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड मचा हड़कंप। झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ के करीबी और झारखंड खैनी के पार्टनर नितिन प्रकाश और पंकज चिरानिया के घर पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम छापेमारी कर रही है। विभाग की 2 टीम 6 गाड़ियों में सवार होकर शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे चाईबासा पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कहां से क्या बरामद हुआ है। झारखंड में 5 सालों से एक ही जिले में जमे डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर, स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएस से मांगी लिस्ट। झारखंड में एक ही जिले से 5 साल से अधिक समय से तैनात डॉक्टरों का होगा स्थानांतरण। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और सभी सिविल सर्जनों से ऐसे चिकित्सकों की सूची मांगी है। दंत चिकित्सकों को छोड़कर अन्य सभी डॉक्टरों की सूची 7 मई तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद जून में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दुमका में दर्दनाक हादसा, डोली के कुछ देर बाद उठी दुल्हन की अर्थी, विदाई के दिन ही पसरा परिवार में मातम। दुमका के शिकारी पाड़ा में शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें एक अन्य व्यक्ति की भी जान चली गई। 4 लोग घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा दलदली गाँव के पास हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। झारखंड में होगी नई डीजीपी की नियुक्ति, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से कर दी मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड 2 दिनों से डीजीपी विहीन है। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति की मांग की है। मरांडी ने अनुराग गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा है कि सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है और उनकी राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। झारखंड में जाति जनगणना से ओबीसी वोटर को साधने में जुटेगी भाजपा, निकाय चुनाव पर होगा फोकस। झारखंड में जाति जनगणना के फैसले के बाद भाजपा ओबीसी समुदाय के बीच अपनी पैर बैठाने की तैयारी में। पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के लाभों को ओबीसी समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। कुर्मी, आदिवासी और यादव जैसी बड़ी ओबीसी जातियों का समर्थन प्राप्त कर भाजपा आगामी चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश करेगी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए जरूरी खबर, आज ही कर ले ये जरूरी काम वरना खाते में नहीं आएंगे पैसा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के आधार सीडिंग के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस योजना का लाभ आधार लिंक सिंगल बैंक खाते के माध्यम से मिलेगा। 7 मई तक चलने वाले इस शिविर का उद्देश्य सभी गैर डीबीडी लाभुकों को डीबीडी मोड में लाना है।
झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर की तरह झारखंड में भी प्रतिभाओं के विकास के लिए नई पहल। रांची में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में जल्द ही खेल विश्वविद्यालय खुलेंगे। झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी और CCL मिलकर विश्वविद्यालय चलाएंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। बिहार के राजगीर समेत अन्य राज्यों के खेल विश्वविद्यालय का अध्ययन किया जाएगा। खेलगांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग होगा। झारखंड की सभी यूनिवर्सिटी में अब एक नियम एक फीस लागू करने की तैयारी, ताकि एकरूपता बनी रहे। झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में एक समान अवकाश कैलेंडर लागू कर दिया गया है। उद्देश्य है कि सभी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में एकरूपता लाना, लेकिन अभी भी लोकेशन कोर्स की फीस एकरूपता नहीं है। सभी यूनिवर्सिटी के नियम भी अलग अलग है। अब हर यूनिवर्सिटी में एक नियम और एक फीस लागू करने की तैयारी चल रही है। बायोवेस्ट प्रबंधन पर सभी जिलों को देनी होगी जानकारी। हाईकोर्ट का निर्देश 8 मई तक रिपोर्ट दे DC। झारखंड हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब राज्य के प्रशासनिक अमलों पर दबाव बढ़ गया है कि वे अदालत में ठोस रिपोर्ट पेश करें और दिखाए कि उन्होंने बायोवेस्ट के निपटान के लिए क्या क्या कदम उठाए। मामले में DC समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं करने की स्थिति में सुधार नहीं होता तो अदालत और सख्त रुख अपना सकती है। झारखंड के निजी स्कूलों को राहत, अब हर साल नहीं देनी होगी फीस। झारखंड के निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। निजी स्कूलों की अब संबद्धता के लिए राज्य सरकार को हर साल फीस नहीं देनी होगी। हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार नियम के तहत राज्य सरकार की उस नियमावली को गलत बताया है जिसमें हर साल निजी स्कूलों से संबद्धता के लिए फीस ली जाती है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। तो ये थी झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आप झारखंड से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।